आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे आम के पौधे के बारे में बताऊंगा जिस छोटे से ही आम के पौधे से आप ढेरों फल ले सकते हैं। आज मैं आपको नर्सरी वालों का वो टॉप सीक्रेट फर्टिलाइजर बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से नर्सरी वाले अपने पौधे में वह फर्टिलाइजर डालकर ढेरों फल लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उस फर्टिलाइजर के बारे में जो कि नर्सरी वाले चुपके से अपने पौधे में डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एग्रोटेक गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गमले में लगा हुआ हमारा ये आम का पौधा है और ये 12 मासी आम का पौधा है और जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है और इसमें काफ़ी फल भी लगे हुए हैं। तो यूं तो देखिए बड़े से बड़े पौधों पे फल नहीं आते, लेकिन इस छोटे से पौधे में फल कैसे आ गए और नर्सरी वाले जो होते हैं वो अपने पौधों को कैसे तैयार करते हैं, कौन सी खाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा आम का पौधा है ये हमारा 12 मासी आम का पौधा है, इसलिए इस पौधे में फल आए हैं। और ये देखिए ये ग्राफ्टेड पौधा है, इसलिए आम के पौधे में फल बने हुए हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम कोई भी पौधे को खरीद के लाते हैं नर्सरी से, तो उस समय उस पौधे में फूल भी काफी होते हैं, फल भी काफी लगा होता है, लेकिन घर लाने पर कुछ समय बाद उस पौधे में ना तो उतने फूल आ पाते हैं ना फल आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसी कौन सी चीज है जो नर्सरी वाले अपने पौधे में डालते हैं? तो आज उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो हमारा आम का पौधा है एक गमले में ही लगा हुआ है। इसकी देखिए केयर टिप्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आम के जो पौधे हैं इनको हैवी फीडर की यानी कि फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि सही समय पर आम के पौधे में हम फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो आम का पौधा ग्रोथ तो करेगा लेकिन कम करेगा, लेकिन उसमें कोई भी फूल फल नहीं आएगा। इसलिए आम के पौधे को तैयार करने के लिए हमें उस आम के पौधे की जिस भी मिट्टी में लगा हुआ है वह पौधा हमें पूरी तरीके से उसकी मिट्टी तैयार करनी होगी। उपजाऊ मिट्टी हम बनाएंगे तब जाकर इस तरीके से आम के पौधा फल देगा। तो देखिए हमने इस आम के पौधे की गुड़ाई करने के लिए एक टूल लिया हुआ है। 1 से 1.5 इंच गहरी हम इसकी गुड़ाई करेंगे और वही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जो कि नर्सरी वाले करते हैं अपने पौधों में। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से इस पौधे की अच्छे से गुड़ाई किए लेता हूँ। इस आम के पौधे की देखिए हमने अच्छे से गुड़ाई कर दी है और हल्के हाथ से इसकी हम मिट्टी को बारीक कर देते हैं। अब हम जानेंगे इसके लिए जो भी नर्सरी वाले अपने पौधों में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वह जानेंगे। तो यहाँ पर इस पौधे को तैयार करने के लिए 2 चीज ली है हमने। तो देखिए वो 2 चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये इफ्को कंपनी का बोन मील फर्टिलाइजर है। ये हड्डी चूरा होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कि पौधे की मिट्टी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उपजाऊ मिट्टी बनाती है। अब पूरी तरीके से मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी तो पौधा बहुत तेजी से इसमें से भोजन उठाने लगेगा और पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी पौधे की और उसमें फूल फल भी काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बोन मील बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पर आपको इसके जो हड्डी चूरा है वो बिल्कुल दिख रहा है। तो नर्सरी वाले इस चीज़ को अपने पौधों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और ये हमने बोन मील हड्डी चूरा लिया हुआ है। इसके अलावा देखिए ये मैंने 50 ग्राम के करीब लिया हुआ है एक पौधे के लिए, जो कि हम इस पौधे में आम के में डालेंगे। गुड़ाई तो हमने करी दी है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो सफ़ेद चीज़ देख रहे हैं ये हमने पोटेशियम नाइट्रेट ली है, जो कि इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके अपने आम के पौधे में डालेंगे। इससे आम के पौधे में फूल फल ज़्यादा आएगा, फल का साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आम का पौधा कभी पीला नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें ये हमने पोटेशियम नाइट्रेट ली है। तो हमने 2 चम्मच के करीब ये पोटेशियम नाइट्रेट ली है। ये घुलनशील होती है, आप इसे पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमने 50 ग्राम जो बोन मील फर्टिलाइजर लिया हुआ है और देखिए हमने आम के पौधे की अच्छी से गुड़ाई तो कर दी। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से मिट्टी में। तो चलिए हम जल्दी से इस काम को किए लेते हैं। उसके बाद में जो हमने पोटेशियम नाइट्रेट ली है जिससे पौधे में फूल फल की संख्या बढ़ जाती है, तो ये दोनों ही चीज मिलकर पौधे को एकदम हेल्दी बनाती हैं। तब जाकर पौधा नर्सरी वालों के पौधे में इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फूल फल आपको देखने को मिलेंगे। यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पोटेशियम नाइट्रेट हमने ली है, चलिए इसे भी हम जल्दी से डाले देते हैं। तो यही तरीका है आम के पौधे को तैयार करने का और फल लेने का। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से डाल दिया।
अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स कर देने के बाद में इसमें मैं सीमित पानी डालूंगा जितनी आम के पौधे को जरूरत है। तो चलिए अच्छे से इसे हम मिक्स किए लेते हैं और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ही नर्सरी वाले अपने पौधों से फूल और फल लेते हैं, वही तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए पूरी तरीके से हमने पौधे को तैयार कर दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। एक बार इसे हल्के हाथ से मैं दबा भी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने जानकारी दी है आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।